वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के इल्जाम में आज दिल्ली की सियासत बेहद गर्म रही। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की सदारत में अपोजिशन के 300 सांसदों ने संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकाला, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने सभी को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो जमीन पर ही बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। बाद में अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत करीब 100 अपोजिशन के सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें रिहा किया गया। हिरासत के दरमियान राहुल गांधी ने साफ सुथरी वोटर लिस्ट की मांग की तो प्रियंका गांधी ने मरकजी हुकूमत को कायर बताया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिया। उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा। वहीं यूपी के सहारनपुर से लोकसभा एमपी इमरान मसूद ने हुकूमत पर पुलिस के जरिए बदतमीजी और धक्का मुक्की करने का इल्जाम लगाया। यह भी इलेक्शन कमीशन का फैसला जाने का सब लोगों ने 30 लोगों के साथ किया था कि हम लोग 30 लोग चले जाएंगे, लेकिन ये लोग दादागिरी कर करके, पुलिस का गलत इस्तेमाल कर करके बदतमीजी पर उतारू। अभी मेरे साथ ही धक्का मुक्की हो रही थी। अपोजिशन के इस वोट चोरी और SIR के खिलाफ समाजवादी पार्टी के खातून MP भी बढ़ चढ़कर शामिल रही। कैराना से MP इकरा हसन वोटों की चोरी को बंद करने की मांग कर रही हैं, तो डिम्पल यादव और जया बच्चन यूपी की कुंदर की सीट पर हुई गड़बड़ी का हवाला दे रही हैं। हमारी मांग है कि वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या बंद हो और SIR वापस ली जाए। आपको लगता है कि मार्च के बाद इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर करेगा? बहुत ही गंभीर आरोप है, इनको बहुत संवेदनशीलता से लेकर इन पर वापस लिए जाने चाहिए ये काम। सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदर की विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। इसमें कुछ बोलने की जरूरत है, पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है, देखिए आप लोग। चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं, वोट चोरी के सबूत देने का भी दावा कर रही हैं, लेकिन सफाई बीजेपी के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान दे रही हैं। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है। जिस इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी समेत पूरा अपोजिशन वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है, उसी इलेक्शन कमीशन की हिमायत में JDU के कारगुजार चीफ संजय झा तारीफों के पुल बांध रही हैं।
बिहार के लोगों में कोई मुद्दा नहीं, बिहार के लोग खुश हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया काम किया है। जो गलत था, जिसकी डेथ हो गई, जो लोग परमानेंट शिफ्ट हो गए, जो लोग का नाम एक जगह से ज़्यादा है, उन लोगों को डिलीट किया है और 1 महीने का टाइम भी दिया है कि आपको लगता है कि आपका नाम गलत निकाल दिया गया है तो आप आकर के पेपर दीजिए। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक मुल्कगिर मुहिम छेड़ दी है। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और मुल्क की आवाम से इलेक्शन में चल रही गड़बड़ी के खिलाफ कैंपेन में शामिल होने की अपील की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल समेत पूरा अपोजिशन एक साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर हमलावर है, जिससे इंडिया इत्तेहाद में एक नई जान देखने को मिल रही है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।